इस वीडियो में हम आप लोग को कारक बताने जा रहे हैं, जिसमें कि हिंदी में 8 कारक होते हैं और उसके जो भी चिन्ह हैं हम आप लोग को बताएंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमें बताइएगा और इसे ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, ये हिंदी में कारक को हम 8 भागों में बांटे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम कर्ता कारक को लेते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। फिर दूसरा है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, जिसका चिन्ह है से। और 2 चिन्ह इसके हैं, के द्वारा भी एक चिन्ह है इसका। और चौथा है संप्रदान, संप्रदाय कारक, जिसका चिन्ह है को और के लिए। और 5वां है अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से, जिसको कि बोल सकते हैं अलग होने के अर्थ में इसको लिखते हैं। और 6वां है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में और पर। फिर उसके बाद है संबंध कारक, संबंधी जैसे का, की, के, रा, री, रे। और 8वां है संबोधन, संबोधन कारक, जिसमें हो, अरे, अहो, ये सब चिन्ह आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कर्ता कारक कि मतलब कि सबसे पहले हम आपको कारक बता देते हैं। कारक का परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य को क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यह है कारक की परिभाषा। और भेद हम आप लोग को 8 बता चुके हैं और चिन्ह भी दिखा चुके हैं। और फिर हम कर्ता कारक का मतलब कि उदाहरण देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कर्ता कारक यहाँ लिखते हैं। इसका डेफिनेशन है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि क्रिया जो कार्य करता है उसका जो बोध होता है उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, सुरभि ने तीर चलाया। अर्थात इसमें ने जो है जो कि कर्ता के साथ प्रयोग हो रहा है, अर्थात सुरभि एक कर्ता है जिसके साथ ने का प्रयोग हो रहा है। इस अर्थ में हम बता सकते हैं कि ने मतलब सुरभि के साथ प्रयोग हो रहा है। इस वजह से इस वाक्य में क्या है, कर्ता कारक है।
ये आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक जिसका डिफिनेशन मतलब परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, मोहन ने रोहन को अर्थात इसके कहने का अर्थ ये है कि मोहन ने रोहन को, ये चिन्ह भी हमको क्या कलर कर्म का दिख रहा है, को और पीटा, इन दोनों का जो है मतलब फल को पर गिर रहा है। जैसे मोहन ने रोहन को पर जा रहा है इसका मतलब फल, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें कर्म कारक है। और तीसरा हम लेते हैं कर्ण कारक। जिसका मतलब जिसकी परिभाषा है, जिस साधक से जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, मतलब पूरा किया जाता है, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। अच्छा, अर्थात जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया हम पूरा कर लेते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। जिसका चिन्ह तो आप लोग को से और के द्वारा बता चुके हैं। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं कि पुलकित ने छड़ी से सांप मारा। अर्थात पुलकित ने छड़ी से सांप मारा। पुलकित ने छड़ी से सांप मारा। इसमें आप लोग को से चिन्ह दिख रहा है, मतलब करण कारक का। और इसका हम परिभाषा बताए थे कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। तो इसमें हो रहा है कि छड़ी जो है, पुलकित ने सांप को मारा, मतलब कि छड़ी के द्वारा सांप को मारा गया। तो इसमें छड़ी से जो है उसमें कर्ण कारक है। जैसे छड़ी के द्वारा ही ना हम मतलब कि सांप को मार रहे हैं। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि छड़ी में और से कर्ण कारक है। आज जितने भी कारक हम आप लोग को बताए हैं उसे अच्छे से देखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और बाकी जो बचा कारक है उसे हम कल बताएंगे। धन्यवाद।